नमस्कार सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलाटेक्स इंडिया के बारे में। वैसे मैंने स्टॉक के बारे में पिछले साल डिस्कस किया था, आप चाहे तो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, मैं एनएससी में चार्ट देख रहा हूँ, आप चाहे तो बीएससी में चार्ट देख सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली एडजस्टेड नहीं था। डेटा तो था लेकिन एडजस्टेड नहीं था। और वैसे भी हम 2013 के लो से ही इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसका एनालिसिस और देखते हैं आगे क्या है इस चार्ट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। अब देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था 69.6 के ऊपर, ठीक है। ये 2018 का हाई था जो 2021 में जाके ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद नीचे गया, शेयर ऊपर गया और 72.7 के आसपास कहीं सपोर्ट लिया और फिर से ये ऊपर चला गया। देखिए, इस स्टॉक का आप नेचर पहले समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफॉर्म करके नहीं देगा। आप अगर 2014 से लेके 2017-18 का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 2800% का रिटर्न दिया है, और अगर अभी तक का देखते हैं तो कम से कम 5000% का रिटर्न दिया। तो ये कहीं से भी स्मॉल परफॉर्मर नहीं है, छोटा नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे मूव करता है और जो कंपाउंडिंग आपको मिलता है वो बहुत बड़ा रहता है। दूसरी बात जो हमें यहाँ देखने मिला इस चार्ट में कि बाजार वॉलेटाइल है, लेकिन ये शेयर जो है एक दायरे बंद तरीके से ही काम कर रहा है। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है स्ट्रेंथ को। दो चीज़ है ये बोलने का मेरे पीछे कि आप अगर इस टाइप के शेयर्स लेते हैं, जैसे हम फिलाटेक्स के बारे में, तो आप ये मत अज्यूम कीजिए या पहले से दिमाग में बना के मत रखिए कि अब तो भाई मैंने खरीद लिया है तो अब ये 100-200 गुना हो जाए। इस टाइप की धारणा मत रखिए, या इवन 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना होगा भी ना तो इसको समय लगेगा। इसको समय दीजिए, कम से कम 5 से 10 साल समय दीजिए, उसके बाद ही आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बाद आप इसको डिसाइड कीजिए। फिर आप अगर गलत टाइमिंग पे खरीद लेंगे, बोलेंगे चलता नहीं है ऐसा वैसा, देन ये किसी की गलती नहीं है, खुद आपकी गलती है, राइट। हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे के खड़ा है, जो हमारे सामने ट्रेंड है फिलहाल का वो बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरीके का आपके सामने ट्रेंड यहाँ पे अवेलेबल है और हमें दिखाई देता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। तो हमें बस ट्रेंड को फॉलो करना है, और क्योंकि ये ब्रेकआउट के ऊपर खड़ा हुआ है 69.6 या 70 रुपीज़, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। आगे का जो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर स्विंग है कि आने वाले सालों में जो हम टारगेट देखते हैं वो कहीं ना कहीं 600 से लेके 1300 के बीच में है, फॉर द सिंपल रीज़न क्योंकि शेयर अब ऐसे तो जाएगा नहीं सीधा, ठीक है। ये कुछ समय लगाएगा, ऊपर नीचे करेक्शन कंसोलिडेशन करते हुए जाएगा। तो इसीलिए हमने एक रेंज लिया है और ये रेंज आने वाले सालों के लिए है। होपफुली ये देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी के बाद भी मुझे जो चीज़ अच्छा लगा है वो ये है कि आप देखिए ये हाईलाइटेड सेक्शन 2021 मई से लेकर आज 2022 मई है। एक साल में आप बोल सकते हैं कुछ रिटर्न नहीं दिया। एक साल में इसका जो रिटर्न है ना, इसका जो रिटर्न है, अगर मैं मान लीजिए ये क्लोज टू क्लोज देखूं तो ये कोई रिटर्न नहीं दिया, एकदम फ्लैट है। लेकिन पिछले साल से इस साल में बहुत सारे स्टॉक गिर गए हैं, तो -20 -30% से अच्छा है -0%, ठीक है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन आपने पैसे भी नहीं कमाए। ये एक अक्यूमुलेशन का फेस चल रहा है, जो अगर कोई बड़ा करेक्शन ना आ जाए उसके लिए हमारा 69.70 का स्टॉप लॉस है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर